अगली खबर बताने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल है। क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट को पहले टैरिफ के नाम पर मैनिपुलेट किया गया और अब इस युद्ध के नाम पर? मैनिपुलेट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया भर के बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्या स्टॉक मार्केट के साथ जानबूझ के खेला जा रहा है, बयानबाजी करके। क्योंकि अब उस डर की हम बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त देश के करोड़ों निवेशकों को लग रही है, बल्कि दुनिया के करोड़ों निवेशक, हजारों करोड़ों। डर फिर अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने का है। सवाल है कि अगर बातचीत फेल हुई तो क्या जंग का राउंड 2 स्टार्ट होगा? अगर ऐसा हुआ तो शेयर बाजार कितना ब्लीड करेगा? इसी डर के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जिसमें आशंका जताई गई है कि क्या ट्रंप के बयानों से इनसाइडर ट्रेडिंग की जा रही है। अमेरिका में इनसाइडर ट्रेडिंग, पूरी दुनिया में इनसाइडर ट्रेडिंग तो अपराध है, लेकिन अमेरिका में तो बाप रे, बहुत बुरा हाल हो जाता है। इस रिपोर्ट में ट्रंप के फेक डील के दावों में डॉलर वाला एंगल है। सवाल है, ईरान के साथ लड़ाई में क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अरबों की कमाई कर रहे हैं? ट्रंप के बयानों पर कौन जमकर ट्रेडिंग कर रहा है? क्या कोई बड़ी सेटिंग है? क्या इसमें एक तरफ युद्ध और तेल है जबकि दूसरी तरफ डॉलर का खेल है? एक तरह से इस रिपोर्ट पे बयानों वाली फिक्सिंग है जिसमें शक की सुई खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर है। होल्ड इट, रिकॉल करिए, गूगल करिए, जाइए ट्विटर पर, आप सब लोग अभी देखिए किस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ के बाद 3-4 लोगों को खड़ा करके कहा था कि इन्होंने इतने पैसे कमाए स्टॉक मार्केट में, इन्होंने इतने स्टॉक मार्केट में पैसे कमाए, याद करिए वो। खैर, निवेशकों का दर्द है। अब तक उन्हें लगता था शेयर बाजार डेटा, कंपनियों की कमाई और मैक्रो नंबर्स से चलता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में उन्हें महसूस हुआ कि कई बार बाजार सिर्फ एक बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक सोशल मीडिया पोस्ट और अल्टीमेटम से हिल रहा। जो नई रिपोर्ट आई है उसमें भी कुछ खतरनाक संकेत हैं। इस रिपोर्ट में ट्रंप के बयानों के आधार पर इनसाइडर ट्रेडिंग का शक जताया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग आपको पता है क्या होता है? हम बताने वाले। रिपोर्ट में फाइनेंशियल मार्केट के ट्रेड डेटा का विश्लेषण किया गया है और उसे ट्रंप के बयानों के समय से मिलाया गया है। जो पता चला कि कैसे उनके बयान से कुछ घंटे या मिनटों में या उससे पहले या बाद में ट्रेडिंग में करोड़ों डॉलर दांव पर लग गए। आशंका है जरूरी सूचनाएं पहले से लीक की गई जिसके जरिए इनसाइडर ट्रेडिंग हुई। यह विवादित ट्रेड एक बार नहीं बल्कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कई बार दिखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यह शक सच है तो आम निवेशकों के भरोसों के साथ बड़ा खिलवाड़ है। यकीन मानिए अगर यह बात प्रूफ होती है, दिखाई देगी तो ट्रंप को इम्पीच भी किया जा सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हैं। उन्होंने भी पिछले महीने आरोप लगाया था कि ट्रंप ने के करीबी लोगों ने अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाकर क्रूड ऑयल मार्केट में करोड़ों डॉलर का खेल खेला है। वैसे इस रिपोर्ट में आपने बार बार एक शब्द सुना होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन ये होती क्या है, कैसे की जाती है? ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। अमेरिका में इनसाइडर ट्रेडिंग 93 साल से गैर कानूनी है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को ऐसी गोपनीय जानकारी मिल जाती है जो आम निवेशकों को नहीं पता होती है। इसी जानकारी के आधार पर ट्रेडर्स शेयर बाजार में बड़ा पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि शेयर बाजार गिरेगा या बढ़ने वाला है, या पर्टिकुलर स्टॉक गिरने वाला है या उठने वाला है। पर्टिकुलर स्टॉक के लिए भी होता है। इसीलिए ट्रेडर्स पहले से पैसे लगाकर शेयर बाजार से मोटा मुनाफा कमाते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि किसी ने टिप ऑफ दे दिया कि भाई इसमें पैसा लगा दो या इससे पैसा खींच लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो लगाने पर और पैसा खींचने पर भी पैसा कमाया जाता है। इससे बाजार में बराबरी खत्म हो जाती है और आम लोगों का भरोसा टूटता है। जब कोई व्यक्ति ऐसी गुप्त जानकारी का इस्तेमाल करके शेयर बाजार में मुनाफा कमाता है तो बाजार में इसी एक तरह की बेईमानी माना जाता है। इसे एक तरह की बेईमानी माना जाता है क्योंकि इसमें उस व्यक्ति के पैसे के पास दूसरों के मुकाबले गलत तरीके से बढ़त होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। अब रिपोर्ट में ट्रंप के दावों का विश्लेषण इसलिए किया गया है क्योंकि उन पर पहले भी मार्केट को मैनिपुलेट करने के आरोप लगते रहे। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि वो राष्ट्रपति होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। आपको याद होगा रजत गुप्ता एक नाम था, अगर मैं शायद सरनेम में गड़बड़ कर सकता हूं, लेकिन रजत उनका नाम था। मैकिन्से कंपनी के थे, आपको याद होगा। उनको अमेरिका में जेल भी हुई थी, आपको याद होगा। गूगल करिए एक बार। अब ट्रंप के बयानों में डॉलर की कमाई वाला एंगल क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग की आशंका क्यों जताई जा रही है? रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉकचेन विश्लेषण साइट बबल मैप्स ने दावा किया है कि 28 फरवरी को ईरान पर हमले से ठीक पहले 6 नए ट्रेडिंग अकाउंट बने।
इन सभी अकाउंट से हमला होने के पक्ष में भारी पैसा लगाया गया। जैसे ही ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला हुआ, 6 अकाउंट से 9 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की गई। आई रिपीट, 9 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बाद 5 अकाउंट से कभी भी कोई दांव नहीं लगाया गया, जबकि एक अन्य अकाउंट ने बाद में युद्ध विराम की सही भविष्यवाणी करके 1 करोड़ 35 लाख रुपए और कमाए। एक और दावा ट्रंप के सीज फायर वाले बयान को लेकर भी किया गया है, जिसे ईरान ने एक्सपोज करते हुए फेक बताया था। तारीख 23 मार्च 2026 जब ट्रंप ने तेहरान के साथ समस्या हल किए जाने का पोस्ट किया, लेकिन इस पोस्ट से 14 मिनट पहले तेल की कीमतें गिरने पर बड़े बड़े दांव लगाए गए। इसके बाद ट्रंप के पोस्ट करते ही कच्चे तेल की कीमतें अचानक 11% तक गिर गईं और प्रति बैरल $15 की गिरावट से उस संदिग्ध समय में किसी को 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। इसी तरह ईरान युद्ध के 9वें दिन ट्रंप ने फिर युद्ध खत्म होने की बात कही, जिससे अचानक कच्चे तेल की कीमतें 25% तक क्रैश हो गईं। लेकिन दावा है कि ट्रंप के इस बयान से ठीक 47 मिनट पहले तेल गिरने की भविष्यवाणी पर जबरदस्त पैसा लगाया गया। कीमत नीचे आते ही इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए कुछ लोगों ने 460 करोड़ रुपए की कमाई की। अनबिलीवेबल। ट्रंप के बयानों का यह ट्रेंड सिर्फ ईरान युद्ध में ही नहीं दिखा, बल्कि रिपोर्ट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर भी बड़ा दावा है। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 में बर्न्समैन मिक्स नाम की एक नया ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया। निकोलस मादुरो के राष्ट्रपति पद छोड़ने पर कुल $32,500 लगाए गए। यह पैसा 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच लगाया गया। इसके बाद 3 जनवरी को निकोलस मादुरो को पद से हटा दिया गया। इस अकाउंट से 4 करोड़ की कमाई की गई। चौंकाने वाली बात यह थी कि तुरंत यूजर नेम बदलकर अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। कुछ ऐसा ही ट्रंप के टैरिफ टेरर के दौर में भी दिखा। दावा है कि ट्रंप क्या करेंगे, कब करेंगे, इसकी जानकारी भी कई लोगों को पहले से लग गई। कुछ लोगों ने इसके जरिए 165 करोड़ की कमाई की। असल में 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया। इसके बाद 9 अप्रैल को चीन को छोड़कर सभी देशों को 90 दिन की राहत दे दी गई। बड़ी बात यह सामने आई है कि शाम 6:18 पर ट्रंप ने घोषणा की और 18 मिनट पहले इस पर बड़े बड़े दांव लगे। फिर अमेरिका के शेयर बाजार S&P 500 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी बढ़त देखने को मिली। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सिर्फ 18 मिनट में ट्रेडर्स ने 165 करोड़ का मुनाफा कमा लिया। उसी हफ्ते बाद में अमेरिकी सेनेट में कई वरिष्ठ डेमोक्रेट्स नेताओं ने इसकी जांच की भी मांग की है। सवाल था, जानकारी लीक कैसे हुई या जानबूझ कर की गई? ट्रंप के बयानों वाले ऐसे ही ट्रेंड पर जब डिटेल में रिसर्च किया गया तो चौंकाने वाले कनेक्शन की आशंका जताई गई, जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग वाले संकेत हैं जो आम निवेशकों के साथ एक धोखे की तरह। यहां पर गौर करने वाली बात आपको एक और बता दें, और यह एक बहुत बड़ा फैक्ट है। ट्रंप की कैबिनेट के अंदर डिप्लोमैट्स तो है ही नहीं। ज्यादातर बिजनेसमैन और ट्रेडर हैं। स्टीव विटकॉफ जो मुख्य वार्ताकार हैं, या उनके दामाद जेराड कश्नर, इनमें से कौन डिप्लोमैट है? तो जब आपके बिजनेसमैन सहयोगी होंगे तो बिजनेस तो होगा ही ना।